स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 5 सोशल। सोशल का ये मूवमेंट टुवर्ड इंडिपेंडेंस है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर है। ये आंसर के बेसिक पे मैंने लिखा है बेस पे, और किसी किसी को याद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लेंदी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी आंसर है इसका। क्वेश्चन, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड किसने की थी, वो सब के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। नेशनल असेंबली मेंबर, जो नेशनल असेंबली मेंबर थे उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वो एक्टिव लीडर, वो एक्टिव नेशनल लीडर थे। उन्हें पूरी आज़ादी चाहिए थी, दे वांट कंप्लीट फ्रीडम। उन्हें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए थी। बैंक ऑफ ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, जो बैंक ऑफ रिवर रावी है उस पे उन्हें उस पर पूरी आज़ादी चाहिए थी। एंड बैंक ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन लाहौर, द मैंने इन हैज़ हर दैट, वो सब मैंने नहीं लिखा है क्योंकि तुम लोग खुद भी ग्रामर बना के लिख सकते हो, क्योंकि अगर फ्लो चार्ट आ गया ना तो तुम लोगों को सब कुछ आ जाएगा। बिकॉज ये बेसिक तरीका है याद करने का, बहुत जल्दी भी याद हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मैं फ्लो चार्ट बना के याद करती थी। आप कैसे करते हो वो कमेंट में ज़रूर बताना। लाहौर, बैंक ऑफ रिवर इन लाहौर, लाहौर के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, अंडर लीडरशिप, जो जवाहरलाल की लीडरशिप थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेशनल असेंबली पास द रेजोल्यूशन। नेशनल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया। वो रेजोल्यूशन क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्हें पूरी आज़ादी चाहिए थी तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर ऑफ अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1930। फिर 26 जनवरी और 1930 को क्या हुआ कि मेंबर टुक ओथ, लोगों ने शपथ ली उस टाइम। ओथ का मतलब होता है शपथ ली फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी की। 26 जनवरी 1930 बिकम मेमोरेबल, और फिर वो जो 26 जनवरी है 1930 वो मेमोरेबल बन गया, यादगार बन गया हम सब के लिए। इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ मेड रिपब्लिक डे मेमोरेबल, जो इंडिपेंडेंस इंडिया है वो उन्होंने रिपब्लिक डे को यादगार बनाया। इम्प्लीमेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऐसा है कि देखो, ड्यूरिंग दिस टाइम नेशनल असेंबली, जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है वो एक्टिव नेशनल लीडर थे और उन्हें पूरी आज़ादी चाहिए थी, आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए थी। और फिर वो उन्हें जो क्या कहते हैं आज़ादी चाहिए थी वो थी बैंक ऑफ रिवर रावी, और वो लाहौर के अंदर थी। और फिर लीडरशिप, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक नेशनल असेंबली रेजोल्यूशन पास किया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऑन 26 जनवरी 1930 द पीपल टुक द ओथ, जो लोग थे उन्होंने शपथ ली कि हमें पूरी इंडिपेंडेंस आज़ादी चाहिए, और फिर बाद में उसे ऐसे सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे, और फिर वो मेमोरेबल बना हम सब के लिए। फिर जो था सिंस द जनवरी 26 हैव बिकम मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस, इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ द मेड रिपब्लिक डे मेमोरेबल, जो इंडिया था, इंडिपेंडेंस इंडिया था, उन्होंने रिपब्लिक डे को मेमोरेबल, यादगार बना दिया। और यहाँ पे हमारा दांडी मार्च है, बोलते हैं बहुत बड़ा होता है, याद नहीं होता, ये बहुत छोटा सा है, बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। दांडी यात्रा फ्रॉम मार्च, दांडी यात्रा चालू हुई थी मार्च को 12 को, अनाउंस किया था 11 मार्च को, पर चालू हुई थी 12 मार्च टू 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च चालू करता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी डिसाइडेड टू गो दांडी विलेज। अब जो गांधी जी है उन्होंने दांडी विलेज जाने का सोचा, उनके सी कोस्ट के थ्रू। ब्रेक दिस सॉल्ट लो, कि नमक का कानून तोड़ने के लिए वो सॉल्ट लो गए। द मैसेज ऑफ सत्याग्रह वॉज सेंट, जो मैसेज था सत्याग्रह का वो भेज दिया गया था लोगों को ऑन द 11 मार्च। पीपल ऑन द इवनिंग, सुबह के टाइम पे 11 मार्च को भेज दिया गया था। और 1930 को असेंबली ऑफ 1000 पीपल, असेंबली ऑफ 1000 पीपल, वहाँ पे हज़ारों लोग खड़े थे। अनाउंस दैट पीपल गॉट अरेस्टेड, दे हैव टू मेंटेन नॉन वायलेंस, अगर लोग कोई भी अरेस्ट होता है ना तो उन लोगों को मेंटेन रखना है नॉन वायलेंस को, और उन्हें भागना नहीं है। ऑन 12 मार्च 1930, और फिर 12 मार्च को वो 1930 को गांधी जी वे थे सपोर्टर, उन्होंने अपनी जो सेट ऑफ फॉर दांडी यात्रा चालू करी फ्रॉम हरिजन आश्रम से उन्होंने चालू करी। मार्च वॉज सेपरेटेड 370 किलोमीटर। अब जो मार्च थी, दांडी यात्रा थी, वो 370 किलोमीटर दूरी पे थी, और उन्होंने 370 किलोमीटर वो चल के
डांडी विलेज तक गए थे, विच इंक्लूड असलाई, सूरत, नवसारी एक्सेट्रा। और उसके अंदर जो जो नेम आते हैं, जो जो स्टेट के नेम आते हैं, जैसे असलाई हो गया, असलाई, सूरत, नवसारी, ये सब नाम याद रखने होते हैं, तो ये सब नाम याद रख लेना। 2 नाम भी याद रखोगे तो भी चलेगा। एज वेल एज स्मॉल एंड लार्ज रीजन, छोटे से बड़े रीजन सब तरह के। डांडी इन दिस रीजन पीपल वर एक्सप्लेन फॉर सिविल डिसोबीडियंस और ब्रेकिंग सॉर्ट लॉ। फिर डांडी मार्च में जो पीपल थे उन्होंने एक्सप्लेन किया सिविल डिसोबीडियंस के बारे में और नमक का कानून तोड़ने के लिए। आफ्टर 24 डेज, फिर 24 दिन बाद में 6 अप्रैल को वो पहुँचे एट 6:30 AM। गांधी जी ब्रोक दिस सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी कोस्ट। उन्होंने फिर 6:30 को गांधी जी ने जो नमक का कानून था वो तोड़ दिया, फिर उनके हाथों से उठा के उन्होंने नमक को, और फिर सी कोस्ट के वहाँ से। तो ऐसा था कि इसमें एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी डिसाइडेड टू गो डांडी विलेज। अब गांधी जी ने सोचा कि डांडी विलेज जाते हैं नमक का कानून तोड़ने बाय सी कोस्ट। जो मैसेज था सत्याग्रह का वो लोगों को भेज दिया गया था सुबह 11 मार्च को 1930 को इन द असेंबली ऑफ 1000 पीपल की असेंबली में। इट वॉज अनाउंस दैट, अगर कोई भी ऐसा अनाउंस किया था कि अगर कोई भी मेंबर हमारे इसका डांडी यात्रा का अगर अरेस्ट हो जाता है तो उन्हें पीछे नहीं मुड़ना है, उन्हें नॉन वायलेंस मेंटेन रखना है। फिर 12 मार्च को गांधी जी अपने जो सपोर्टर्स थे उनके साथ में वो डांडी यात्रा के लिए निकले, हरिजन आश्रम से निकले, एंड दिस मार्च वॉज सस्पेंडेड। फिर मार्च 370 किलोमीटर का था, एंड इसके अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि आई शॉल डाई द डेथ ऑफ क्रो एंड डॉग, बट आई विल नॉट रिटर्न टू द आश्रम विदाउट अटेंडिंग पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज के बिना मैं वहाँ पे नहीं पहुँचूंगा, ये भी उन्होंने इसके अंदर कहा था। श्लोक बोला था जिसका नाम है नव जन तो तेने रे खइये जे पीड़ पराई जाने रे। उन्होंने ये एक श्लोक बोला था, और उन्होंने बोला था कि जो ब्रेव होता है, ब्रेव नेवर रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल, द वन हु रन बाय सीइंग द स्ट्रगल इज नॉट ब्रेव। फिर लोगों ने इसके बारे में बताया, एक्सप्लेन किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में और नमक के कानून के बारे में। 24 डे के बाद में वो 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचे 6:30 को, और उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक खत्म होते हैं। अच्छा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।